इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जिस खित्ते का हिस्सा है या दुनिया में जो पाकिस्तान का, दुनिया की सियासत में जो पाकिस्तान का किरदार है, पाकिस्तान के लिए दुश्मनों की कमी नहीं है। और वो दुश्मन क्या चाहते हैं ये भी अब सब पर आया हो चुका है। वो दुश्मन यहां तक चाहते हैं कि इस मुल्क के कई टुकड़े हो जाएं। वो दुश्मन यहां तक चाहते हैं क्योंकि ये वाहिद एटमी इस्लामी रियासत है, इसके एटॉमिक प्रोग्राम को भी रोल बैक करवा दिया जाए। वो दुश्मन हर तरह से पाकिस्तान को तकलीफ और जख्म पहुंचाना चाहते हैं। नाज़रीन, इसका आगाज हुआ 9/11 के बाद। पाकिस्तान में पै दर पै दहशतगर्दी के वाकयात हुए। उन दहशतगर्दी के वाकयात में हजारों जाने गई। मेरे पास चूंकि वक्त कम है लेकिन स्टैटिस्टिक्स मौजूद है। आगाज में 2007 के बाद जब बाकायदा खुदकुश हमलों का आगाज होता है तो ये तादाद बहुत ज्यादा होती है, हमलों की भी और हमलों में जाँ बहक और जख्मी होने वालों की भी। लेकिन उसके बाद इसमें आप टेलीविजन पर भी देख सकते हैं ये आदादोशुमार। उसके बाद इसमें बतदरीज कमी आती जाती है और वो कमी कई हजार से अब कई सौ तक आ चुकी है। लेकिन इंशाअल्लाह इसको भी हम खत्म करेंगे। नाज़रीन, ये है क्या? ये स्टेटिस्टिक्स ये बताते हैं कि इसमें पाकिस्तानी अफवाज की, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी हुई है। वो आलमी ताकतें, वो दुश्मन पाकिस्तान के जो पाकिस्तान को एक इकाई नहीं देखना चाहते, कई हिस्सों में तकसीम देखना चाहते हैं, उनकी भी इसमें नाकामी हुई है। तो नाज़रीन, ये मुल्क टूटने की जो बातें की जा रही थी, ये नैरेटिव, ये बयानिया बिलखुसूस भारत की तरफ से आता है। ये बयानिया दीगर ऐसे ममालिक से आता है नाज़रीन जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है। नाज़रीन, पाकिस्तान के इस मुल्क को तोड़ने और ऐसे एजेंडे की कामयाबी की दो सूरतें हैं। सबसे अहम सूरत तो नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान की फौज को आप अवामी मकबूलियत से आरी कर दें। अवाम पाकिस्तान के अपनी फौज के पीछे खड़ा होना छोड़ दे, पाकिस्तानी फौज को कमजोर किया जाए। और सबसे दूसरी और अहम तरीन जो सूरत है वो ये है कि पाकिस्तानी जो फोर्सेस का जो इंटेलिजेंस का निजाम है, जिस तरह हमारी ISI है, उसको कमजोर किया जाए, उससे भी अवामी सपोर्ट को वापस ले लिया जाए। तो नाज़रीन, ये जंग जारी है इराक में, अफगानिस्तान में। अब उस जंग को पाकिस्तान में रोकने की कोशिश की गई। इस सारी सूरत हाल में आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। ये तो सूरत हाल थी बाहर की, लेकिन जो बात पते की है, जिसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए है नाज़रीन, वो ये है कि इस सूरत हाल को और इस एजेंडे को कामयाब करने के लिए मुल्क की सियासत का हिस्सा, मुल्क की सियासत को शामिल किया गया, उसका इस्तेमाल किया गया। और अब अगली बात जो आपको बताने जा रहा हूं नाज़रीन, वो उस बयानिए की है जो हमें अक्सर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मुंह से सुनने को मिलता है। क्या कहीं इस खेल का, इस घिनौने खेल का हिस्सा दानिस्ता या फिर गैर दानिस्ता तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो नहीं बनते जा रहे? क्योंकि हमें बार बार मियां साहब के अपने निकाले जाने के बाद जो बयानिया सामने आता है वो ये आता है कि खुफिया हाथ है, रियासत के अंदर रियासत है और साजिश जैसे अल्फाज। मैं चाहता हूं मियां साहब की जुबानी खुद आप सुन लें कि जो मुल्क टूटने की दुश्मन करते हैं वही मुल्क टूटने की धमकी कह लूं या फिर हमें जो डरावा दिया जाता है वो मियां साहब के अपने मुंह से भी सुनने को मिलता है। सुनिए जरा। मखसूस एजेंडे चलाने वाली फैक्ट्रियां अगर बंद ना हुई तो आइन और जमहूरियत ही नहीं, मुल्क की सलामती भी खुदा न खास्ता खतरे में पड़ जाएगी। मियां साहब को अपने उसर के बाद मुल्क की सलामती खतरे में नजर आती है और फिर वो बार बार 71 का हवाला देते हुए थकते नहीं हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि 71 के जिम्मेदार कौन है और जिस तरफ उन्होंने इशारा किया हम सब जानते हैं। लेकिन ये जुल्म तो यह है नाज़रीन कि ये बात तो अपने कह रहे हैं, जो गैर है, जो हकीकत में दुश्मन है, वो ये इल्जाम अपने सर ले रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा था 71 के हवाले से, सुनिए जरा। बांग्लादेश में जब मुक्ति योद्धा अपना रक्त बहा रहे थे, अपनी जवानी जान की बाजी मुक्त योद्धा लगा रहे थे, उन 71 के दिनों को याद करें और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हिंदुस्तान की फौज ने अपना रक्त बहाया था। मियां साहब, कंधे से कंधा मिला के हिंदुस्तान की फौज ने रक्त बहाया था। आपकी फौज ने कुछ ऐसा नहीं किया था जिसकी तरफ आप बार बार इशारा करते हैं। हाँ, आपके बयान बदल जाएं क्योंकि तब आप भुट्टो साहब को तनकीद का निशाना बनाते थे, उन पर इल्जाम धरते थे। आज आपने अपना बयान बदलिए। आगे बढ़ते हैं।